सभी को जय श्री कृष्ण। आज ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसका कारण है कि मेरे सामने एक व्यक्ति जो है अपनी बेटियों से कह रहा था कि बेटा आप है ना तैयार नहीं होना, अब जब बड़े हो जाओगे शादी के बाद तब आप तैयार होना। तो मैंने कहा ऐसे क्यों? तो इमीडिएटली वहां पर खड़ी हुई एक महिला ने कहा, बड़ी महिला, उन्होंने कहा हाँ, स्त्रियों को तो केवल अपने पति के लिए ही तैयार होना चाहिए। आई सेड नो, ऐसा नहीं होता। देन मैं जब भी किसी को उपदेश करती हूँ या फिर कुछ कहती हूँ तो उससे पहले आई मेक श्योर दैट आई रेफर शास्त्रास, क्योंकि पुराणों में जो कहा गया है शास्त्र सम्मत जो हो वही मुझे बोलना चाहिए, अन्यथा नहीं बोलना चाहिए। तो मैंने फिर चिंतन किया, श्रीमद् भागवत रामायण जो भी हमारे पुराणों में जो सामाजिक परिस्थिति के विषय में कहा गया है कि हमारे समाज में स्त्री कैसी होती थी, बच्ची है, युवा है, बड़ी है और बहुत बड़ी स्त्री है। तो हमारे यहाँ पर सदैव ही स्त्री जो है अलंकृत रहती थी, रहना चाहिए। अगर हम देखें भी तो 7 दिन के जो है अलग अलग प्रकार की ज्वेलरी जो है उसका वर्णन भी हमारे शास्त्रों में आता है। जैसे कान के ही कई सारे ज्वेलरी होते हैं, अलग अलग नाम है, सर से लेकर पाँव तक पैंजन है, कंठी है, कंठ में ही कितने सारे, कंठ में, छाती पर, नीचे, ऐसे बहुत सारे मालाएं जो भी पहनी जाती है, अलग अलग नाम है अपनी अपनी परंपरा के अनुसार। फिर हाथ में चूड़ी है, जो भी फिंगर रिंग्स है, सो सब कुछ टॉप टू बॉटम हमारे भारत देश में जितनी ज्वेलरी है का वर्णन आता है उतनी ज्वेलरी का वर्णन कहीं और नहीं आता। और नवरात्रि के समय भी जब हम छोटी बच्चियों की जब हम पूजा करते हैं तो हम उनको अलग अलग आभूषण प्रदान करते हैं। तो बच्चे पहनते हैं, पहनना चाहिए, इसीलिए हम करते हैं। तो ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि जब वुमेन पर रेप होता है तो मैंने उन माता जी से कहा, हाँ माता जी आप ऐसे क्यों बोल रहे? तो उन्होंने कहा देखो, लोगों की दृष्टि बहुत खराब है, इसके लिए लड़कियों को नहीं तैयार होना है। तो मुझे लगा जब आप लड़कियों को रेस्ट्रिक्ट करते हो कि ये मत पहनो, वो मत पहनो, हाँ रिवीलिंग क्लोथ्स पहनना, इसका मैं भी उसके एंटी हूँ। सब कंप्लीट कपड़े पहनिए। एंड मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कपड़े ऐसे हो जो आपके अंग को न बताए और आपके शेप्स को भी न बताए। सांकेतिक बोल दिया तो ऐसा मैं भी बोलती हूँ, ऐसा ही करना चाहिए मुझे लगता है, बिकॉज वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एंड आवर बॉडी इज वैल्यूएबल फॉर अस। अगर ऐसा है तो ऐसा करना चाहिए। तो जब हम तैयार होते हैं तो हर चीज़ है ना, एक कई लोगों की मेंटालिटी होती है कि स्त्री जो है उसका चलना फिरना बोलना सब कुछ जो है केवल पति के लिए होता है। इसलिए जब बेटी पैदा भी होती है तो कई सारे लोग बोलते हैं कि ये पराई है, यानी तभी से उसको पराया बनाया जाता है। किसी और की हो तुम, किसी और परिवार की हो, किसी और व्यक्ति की हो तुम, ऐसा नहीं है। हर कन्या का अपना एक अलग अस्तित्व होता है, ये हमें जानना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो छोटी बच्चियों से लेकर के बड़ी माताओं तक जो अलग अलग आभूषणों का वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है, हमारे सोशल स्टडी के बारे में आता है हमारे पुराणास में, तो वो गलत होता। ऐसा नहीं है, पहनना चाहिए। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है? कई सारे मेन एंड इवन वुमेन की, स्त्रियों की भी मेंटालिटी होती है, कई सारी घर के बड़े और घर के थोड़े से पुरुषों की भी मेंटालिटी होती है कंट्रोलिंग नेचर, कि वुमेन को कंट्रोल करे। ऐसा नहीं होता है। देखिए, स्त्री की वेशभूषा के कारण रेप होता है ऐसा कई लोगों को लगता है, ऐसा नहीं है। अभी मैंने एक इंसिडेंट पढ़ा, जैसे हम रोज ही ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स देखते हैं नीच लोगों के विषय में, कि छोटी छोटी बच्चियों का भी रेप होता है। 2-2.5 साल की बच्ची, अभी मैंने देखा हैदराबाद में 2-2.5 साल की बच्ची के ऊपर 26 वर्ष के युवक ने जो है रेप किया। तो उसने क्या रिवीलिंग क्लोथ्स के पहने होंगे? इट्स नॉट अबाउट हर क्लोथ्स। बात ये होती है कि हम महिलाओं को तो सिखाते हैं क्या पहने क्या नहीं पहने, लेकिन हम पुरुषों को ये नहीं सिखाते कि क्या देखे क्या ना देखे। शास्त्रों में तो वर्णन है, क्या हम आज सिखाते हैं? परदारा मातृवत, पर स्त्री को तो माता समान मान। ये कितने लोग, कितने माता पिता अपने बच्चों को समझाते हैं, मुझे बताइए। जब हर पुरुष को उसकी माँ, उसकी पिता और माता भी जब ये समझाएंगे, जो संस्कार बालकों में डाला जाएगा, तब वो परस्त्री की ओर गलत नजर से नहीं देखेगा। मैं आपको एक प्रसंग बोलती हूँ रामायण का, संकेत में विश्लेषण नहीं करूंगी। एक बार ऐसा हुआ कि लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आ गया,
तो लक्ष्मण जी को ऐसा लगा कि 4 महीने हो गए, सुग्रीव ने कहा था भैया की मदद करेंगे सीता जी को ढूंढने में, अभी तक आया नहीं, भूल गया, और एकदम आवेश में आ गए। वो तो बलराम का स्वरूप है, तो सभी जानते थे कि अगर गुस्से से आ गए तो वो तो पृथ्वी को भी पाताल में ले जा सकते हैं, तो क्या करें। अब तो युक्ति सुझाई हनुमान जी ने, और तारा जी ने ऐसा किया कि सारे जो अंग है भीगे वस्त्रों में, ताकि उनका अंग जो है वो दिख रहा है, अंग प्रदर्शित करते हुए वो जानबूझकर आ गए, क्योंकि उनको पता था कि ये कितने मर्यादित है। स्त्री जब ऐसे आएगी तो वो आंख उठाकर नहीं देखेंगे। तो उनके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, क्यों, देखिए अगर हम गुस्सा करते हैं ना तो हम ऐसे होते हैं गुस्से में, और हम नीची आंख करेंगे तो ऑटोमेटिकली, अब देखिए नीची आंख करके हम गुस्सा नहीं कर सकते, आंख नीची हो जाती है तो हमारा गुस्सा कम हो जाता है। तो वो नीचे करेंगे, गुस्सा कम होगा तो ठंडे दिमाग से उनकी मीटिंग होगी, जो भी है सुग्रीव से मिलेंगे तो शांति से काम बन जाएगा। तो क्यों तारा जी इस प्रकार से आई, क्योंकि उनको पता था ये मर्यादित पुरुष है। तो ये पुरुषों को मर्यादा सिखाने की बहुत आवश्यकता है, लज्जा पुरुषों को भी सिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि स्त्री जानते अजानते कभी कभार उसके ऊपर से वस्त्र गिर गया, उड़ गया, नीचे गिर गया, वो बेहोश हो गई, किसी अन्य जो नहीं देखना चाहिए उस हालत में अगर किसी स्त्री को देखा गया, तो इट्स नॉट दैट यू कैन रेप हर, इट्स दैट यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ, यू हैव टू रेस्पेक्ट वुमेन। तो स्त्रियों की वेशभूषा केवल पति के लिए नहीं होती है। तो बहुत लोगों की मेंटालिटी होती है स्त्री का सजना केवल पति के लिए नहीं है। हमारे यहाँ पर छोटी बालिका से लेकर बड़ी माताएं तक सदैव ही सजी धजी रहनी चाहिए, रहती है। तो मैं स्त्रियों से कहूंगी कि आप सजे धजे अपने वुमेनहुड को सेलिब्रेट करें। मैं ये क्यों कह रही हूँ, मेरे जीवन में भी एक इंसिडेंट हुआ था। एक व्यक्ति ने कहा अरे वो तो इतनी खूबसूरत है, किसी का भी मन ना जाए, उसको तो घर पे रहना चाहिए। तो मुझे ये बहुत गलत लगा, क्योंकि देखिए स्त्री सुंदर है तो उसे घर में बंद होना चाहिए, स्त्री सजी है तो वो सेड्यूस कर रही है, ऐसा नहीं है। कई गलत पुरुषों की मेंटालिटी तो ऐसे तक कहा जाता है और देखा जाता है कि लोग, अरे एक लकड़ी को भी अगर आप साड़ी पहना ना तो बुरे लोग जो होते हैं वो लकड़ी का भी रेप कर दे, कितनी गलत मेंटालिटी के लोग होते हैं। स्त्री आकृति देखी तब भी रेप कर देंगे, तो ऐसे लोग होते हैं। तो इसलिए स्त्रियों का उसमें रोल नहीं है। बात यह है कि पुरुषों को हमें समझाना चाहिए, पुरुषों को ये बचपन से ही संस्कार देने चाहिए कि परस्त्री मातृवत, ये जब संस्कार उनको दिए जाते हैं तो उनके चारों ओर रहने वाली स्त्रियां जो है वो सेफ रह सकती है। आपको वुमेन को नहीं कंट्रोल करना है, आपको मेन की इंद्रियों को कंट्रोल करना है, तब एक वुमेन सेफ रहती है। तो इसीलिए अपने घर के लड़कों को, पुरुषों को संस्कारित बचपन से ही किया जाए, ऐसा मैं कहती हूँ। तो स्त्रियों आप सजे धजे सुंदर दिखे, अपने आप को पूरे कपड़े पहने, सजे धजे, इसमें कोई गलत बात नहीं है, हमारी भारतीय सभ्यता है, संस्कार है। तो सेलिब्रेट वुमेनहुड, बी हैप्पी। तो हमको जानना चाहिए हमारा भी कुछ एक अस्तित्व है। हर स्त्री का, हर बेटी का अस्तित्व केवल उसके पति से नहीं है। अंडरस्टैंड दैट। सो मैं पुरुषों को कहती हूँ वुमेन को कंट्रोल मत करो, और वुमेन को कहती हूँ अपनी सभ्यता में रहकर पूरे कपड़े पहने, लेकिन सजे धजे, उसमें कोई गलत बात नहीं है। जय श्री कृष्ण।